हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रश्नावली 1.3 के शेष प्रश्न हल करेंगे। प्रश्न नंबर 4 है 0.9999 ... को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। ठीक है, तो क्या करना है जी, जो संख्या दी है ना दशमलव रूप में, इसको P/Q के रूप में व्यक्त करना है। कैसे करेंगे? क्या दिया? 0.99999 और आगे भी 9 दिया है। ठीक है, तो आगे यानी 9 कितनी बार आएगा? अनंत बार आएगा। ठीक है, तो मैंने डेड डैश लगा दिया। अब इसको क्या करते हैं, ये जो संख्या दी है इसको x के बराबर मान लेते हैं। माना x बराबर क्या मान लेते हैं? 0.99999 ... ठीक है, अब इसको समीकरण 1 नाम दे दो। अब अपन क्या करते हैं, समीकरण 1 में 10 का गुणा करते हैं। समीकरण 1 में 10 का गुणा करने पर समीकरण 1 में 10 का गुणा करेंगे तो इधर 10 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 10x और इधर 10 का गुणा करेंगे तो क्या होगा? ये जो पॉइंट है ये खिसक के कहाँ चला जाएगा? एक अंक राइट साइड में खिसक जाएगा। कहाँ पे चला जाएगा? एक अंक राइट साइड में। तो कहाँ पहुँच जाएगा? 9.9, फिर 9, फिर 9, फिर 9, फिर 9। आगे भी 9 अनंत बार आ रहा है। ठीक है, अब देखो इसको समीकरण 2 नाम दे दो। समीकरण 2 नाम दे देंगे इसको। अब क्या करेंगे, ये देखो यहाँ पे 10x बराबर 9.9999 दिया है। ठीक है, तो 10x बराबर, अब अपन इसमें से 9 को अलग कर लें। अगर 9 को कहाँ कर लें? आगे निकाल लें इसमें से। ठीक है, 9 को इसमें से अलग कर लें तो क्या बचेगा? यहाँ 0 बचेगा 9 की जगह पे। ठीक है, और दशमलव, उसके बाद जो संख्या आ रही वो वैसे की वैसी रहेंगी। 9 9 9 9 9 ... आगे भी। अब देखो ये जो 0.99 है इसका मान अपन ने क्या माना था? x माना था, x के बराबर माना था इसको। तो यहाँ पे क्या रखेंगे? समीकरण 1 से इसका मान रख देंगे कितना? x। ठीक है, तो इसको नाम दे दो समीकरण 3। तो यहाँ लिखो समीकरण 1 से ठीक है, समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 से इसका मान रखेंगे यहाँ पे x। तो 10x बराबर 9 प्लस इसका मान कितना दिया है यहाँ पे? इसको x के बराबर दिया है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे? x रख दिया। अब मुझे क्या करना है? x का मान निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, x वाले पदों को एक तरफ और बिना x वाले पदों को एक तरफ। तो ये जो x दिया है इसको मैं इधर ले आऊँगा। x को कहाँ ले आऊँगा? इधर 10x तरफ। तो इधर प्लस का है तो इधर माइनस का हो जाएगा। बराबर यहाँ क्या बचेगा? 9। अब 10x में से एक x जाएगा तो क्या बचेगा? 9x। इधर क्या है? 9 है। अब ये 9 इधर जाएगा तो भाग में जाएगा। x बराबर 9/9। अब 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा एक बार, तो x का मान कितना आया? x का मान आया 1। x बराबर 1। अब देखो यही क्या है? P/Q का रूप है। ये जो x बराबर 1 आया है ये क्या है? P/Q का रूप है। तो इसके नीचे कुछ नहीं, तो हम x के नीचे 1 मान सकते हैं। तो q का मान कितना हो जाएगा? यहाँ 1 मान सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? P/Q का रूप हो जाएगा। तो यही P/Q का रूप है। ठीक है, अब देखो यहाँ कितनी संख्या दी थी? 0.999 और जब अपन ने हल किया तो x का मान कितना आया? 1 आया। इसका मतलब कहने का क्या है
कि जो 0.99 है वो 1 के ही बराबर है, लगभग किसके बराबर है, 1 के ही बराबर है। ठीक है, 1 से बहुत कम है। कितना कम है, बहुत कम है, क्योंकि 0.999 कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा, ये आगे तक चला जा रहा है। इसका मतलब है कि ये जो 0.99 है ये लगभग x के ही बराबर दिया है। ठीक है, तो अपना आंसर क्या आया, x बराबर 1 आया, x बराबर 1 आया। ठीक है, अब 1 के नीचे अपन ने 1 मान लिया, क्यों, क्योंकि कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं। अब p/q के रूप में व्यक्त किया तो जहाँ से p का मान क्या हो जाएगा 1 और q का मान भी क्या हो जाएगा 1, और q बराबर नहीं है 0, q बराबर 0 भी नहीं है। सही है कि नहीं। प्रश्न नंबर 5 है, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। तो अपन को क्या करना है कि 17 का भाग 1 में देना है और ये देखना है कि जो अंक है ना वो कितने अंकों बाद पुनरावृत्ति होगी। ठीक है, इसके लिए अपन को क्या करना है, अपने उत्तर की जांच के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। अपन को क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा 17 का 1 में और चेक करना है कि कितने अंकों बाद दशमलव के कितने अंकों बाद जो विभाजन की प्रक्रिया है वो फिर से रिपीट होगी, पुनरावृत्ति होगी। तो चलो भाग देते हैं। 1/17 यानी 17 का भाग किसमें देंगे, 1 में। तो 17 का भाग 1 में देंगे तो 1 में जाएगा नहीं, अपन यहाँ क्या करेंगे 0 बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ भी 1 दशमलव लगाना पड़ेगा। ठीक है, मगर 17 का भाग अब 10 में भी नहीं जा रहा, तो फिर क्या करो, फिर से 0 बढ़ाओ। तो यहाँ फिर से 0 बढ़ाई, अब इधर 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ भी 1 0 बढ़ाना पड़ेगा। अब भाग देंगे 17 का 100 में, कितनी बार जाएगा, 17 पंजे 85 यानी 5 बार जाएगा। अब इसमें 100 में से 85 कम करेंगे तो कितना बचेगा, 15। अब 15 में भाग नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, फिर से 0 बढ़ाएंगे तो हो गया 150। तो 150 में 17 का भाग दो, 17 8 136 यानी 8 बार जाएगा 136। अब 150 में से 136 कम करो, कितने बचे, 14 बचेंगे। 10 में से 6 गए तो 4, इसकी एक हौसले आई, 5 में से 4 जाएंगे तो 1। अब 17 का 14 में नहीं जाएगा तो फिर से 0 बढ़ाओ। अब 140 में दो, अब 140 में देंगे 17 का भाग तो कितनी बार जाएगा, 17 7 119, 17 8 136 यानी फिर से 8 बार जाएगा 17 8 136। अब 140 में से 136 कम करेंगे तो कितना बचेगा, 4। अब 4 में भाग दो, नहीं जाएगा, फिर से 0 बढ़ाओ। अब 40 में दो, कितनी बार, 17 दूनी 34, 2 बार जाएगा। ठीक है, अब 40 में से 34 कम करो तो 6 बचेंगे। 6 में भाग नहीं जाएगा 17 का तो फिर से 0 बढ़ाओ, कितनी बार जाएगा, 3 बार। 17 × 51, 51। अब 60 में से 51 कम करो, कितने बचेंगे, 9। तो 9 में यहाँ लिख लेता हूँ फिर से। अब 9 में भाग नहीं जाएगा तो 9 पे फिर से 0 बढ़ाना है। अब 90 में भाग देंगे 17 का, कितनी बार, 17 × 51, 17 × 4 68, 17 पंजे 85, 5 बार गया। अब 90 में से 85 कम करो, कितने बचेंगे, 5 बचेंगे, फिर से 0 बढ़ाओ। ठीक है, अब कितनी बार जाएगा, 17 दूनी 34, 2 बार। अब 50 में से 34 कम करो, कितने बचे, 10 में से 4 गए तो 6 और 5 में से 4 जाएंगे तो 1 यानी 16। अब 16 में नहीं जाएगा 17 का भाग, फिर से 0 बढ़ाओ तो कितने हो गए, 160। अब 160 में 17 का भाग दो, 17 × 136, 17 9 153 यानी 9 बार जाएगा 153।
अब 160 में से 153 कम करो, 7 बचेंगे। 7 में भाग नहीं जाएगा तो यहाँ 0 बढ़ाना पड़ेगा फिर से। अब 70 में भाग देंगे 17 का तो कितनी बार जाएगा, 17 चौक 68, यानी 4 बार जाएगा। 68 नीचे रखो। अब 70 में से 68 कम करो, कितने बचेंगे, 2। तो 2 में यहाँ लिख लेता हूँ फिर से। अब 2 में भाग नहीं जाएगा तो इस पर फिर 0 बढ़ाओ। अब 17 का भाग 20 में 2 एक बार जाएगा। 17 एकम 17। अब 20 में से 17 कम करो, कितने बचे, 3। अब 3 पे भाग नहीं जाएगा तो फिर से 0 बढ़ाओ। 17 का भाग फिर 30 में देंगे कितनी बार, एक बार। तो 17 एकम 17। अब 30 में से 17 कम करो, कितने बचे, 13। 13 में भाग नहीं जाएगा तो फिर से 0 बढ़ाओ। अब 130 में भाग देंगे 17 का, कितनी बार जाएगा, 17 सत्ते 119, 7 बार जाएगा। अब 130 में से 119 कम करो, 11 बचेगा। 11 पे फिर से 0 बढ़ाओ। 110 में भाग दो 17 का, 17 छक्के 102, 6 बार गया। अब 102। अब 110 में से 102 कम करो, कितने बचे, 8। 8 को मैं फिर से यहाँ लिख लेता हूँ। अब 17 का भाग 8 में नहीं जाएगा तो फिर से 0 बढ़ाना पड़ेगा। तो 17 का भाग 80 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 17 चौक 68, यानी 4 बार जाएगा। तो यहाँ 68। अब 80 में से 68 कम करो, 12 बचेगा। अब 12 में भाग नहीं जाएगा 17 का तो फिर से 0 बढ़ाओ। अब 17 का भाग 120 में दो, कितनी बार जाएगा, 7 बार। 17 सत्ते 119, ठीक है। अब 120 में से 119 कम करो, कितने बचे, 1। अब देखो शुरू में 1 था, यह 17 का जब भाग दिया था तब स्टार्टिंग में कितना था, 1। अब शेषफल फिर से 1 आ गया। अब मैं फिर से 0 बढ़ाऊंगा इस पर, तो फिर से भाग देना पड़ेगा मुझे। फिर से 5 आएगा, फिर से 8 आएगा, फिर से 8 आएगा, फिर से, यानी जो विभाजन प्रक्रिया शुरू में चली थी वही विभाजन प्रक्रिया फिर से चलेगी। यानी अब वही अंक बार बार क्या होंगे, रिपीट होंगे। वही अंक बार बार क्या होंगे, रिपीट होंगे। इसलिए मैं इस पर क्या लगा देता हूँ, बार। ठीक है। तो जब 17 का भाग 1 में दिया तो क्या आया, 0.88826 इतनी लंबी विभाजन प्रक्रिया हुई है। इसके बाद क्या होगा, फिर से रिपीटेशन होगा, फिर से पुनरावृत्ति होगी। तो ये अपनी क्या है, विभाजन प्रक्रिया है। ठीक है। प्रश्न नंबर 6 है, P बटे Q कोष्टक में Q बराबर नहीं है 0 के रूप की परमीय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक हैं जिनका 1 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करता है। तो अपन को P बटे Q के रूप की संख्याओं के उदाहरण लेने हैं और ऐसी संख्या लेनी है जो आपस में कटनी नहीं चाहिए। ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या कटनी नहीं चाहिए। तो जिसका जो गुणनखंडन है वो कितना होना चाहिए, 1, और उसका दशमलव प्रसार शांत होना चाहिए। तो अपन को ये देखना है कि उसमें जो कौन सा गुण है हर का वो उसको संतुष्ट करता है। तो जैसे अपन उदाहरण लेते हैं 2/3, ठीक है। ये P बटे Q के रूप की संख्या है। इसमें 2 में 3 का भाग देंगे तो 2 में तो जाएगा नहीं, तो 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ भी 0 दशमलव लगाएंगे। कितनी बार जाएगा, 6 बार। 3 6 18। अब 20 में से 18 जाएगा तो फिर से 2, यानी फिर से 0 बढ़ाओ। फिर से 20 में भाग दो 3 का तो 6 बार फिर से जाएगा 18। फिर से 2 बचेंगे, यानी जो 6 है ना ये क्या है, बार बार आता जाएगा। 6 यहाँ बार बार आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये दशमलव शांत नहीं है। अब दूसरा उदाहरण ले लेते हैं अपन
3/5, ठीक है। यानी 3 में 5 का भाग दे के देखो, तो भाग नहीं जाएगा तो यहाँ 0 बढ़ाओ, यहाँ भी 0 दशमलव लगाओ। कितनी बार जाएगा 5 का भाग 30 में 2, 6 बार जाएगा, 5 6 30। ये भाग प्रक्रिया खत्म हो गई। यानी कैसा है, शांत है। किस प्रकार का दशमलव है, शांत, 0.6। तो ये शांत दशमलव हो गया। और दूसरा उदाहरण ले लो, 1/2, यानी 1 में 2 का भाग दो, तो 1 में तो जाएगा नहीं, तो यहाँ 0 लगाएंगे और यहाँ पे 0 दशमलव लगाएंगे। तो अब 10 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार, 2 पंजे 10, सॉरी यहाँ आएगा 10। तो 10 में से 10 जाएंगे तो 0, यानी इसकी भाग प्रक्रिया खत्म हो गई। कितना आया, 0.5। तो ये शांत है, ये भी शांत है। ये कैसा है, ये अशांत है। तो अपन देख रहे हैं कि जिसके हर में 5 होता है या 2 होता है, वही कौन सा दशमलव प्रसार होता है, शांत दशमलव। तो इसमें जो हर है ना, या तो 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, जिस संख्या के हर में 2 या 5 या 2 और 5 दोनों होते हैं, दोनों आते हैं, उस संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है, शांत होता है। उस संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है, ठीक है। तो जिसके हर में 5 होगा, 2 होगा, या 2 और 5 दोनों होंगे। अगर किसी संख्या के हर में 10 होगा तब भी वो कैसा होगा, शांत दशमलव, ठीक है। और इसके अतिरिक्त अगर अन्य कोई संख्या आती है तो वो कैसी होगी, अशांत। जैसे ये संख्या कैसी है, अशांत, ठीक है। तो ये गुण इसको संतुष्ट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हों। तो ऐसी 3 संख्याओं के उदाहरण लिखने हैं जिनके दशमलव किस प्रकार के हों। एक तो अनवसानी हो, अनवसानी मतलब अशांत हों, और अनावर्ती का मतलब वो रिपीट नहीं हो। दशमलव के बाद जो अंक हैं वो क्या होने चाहिए, रिपीट नहीं होने चाहिए। तो देखो पहली संख्या है, अपने मन से कोई भी संख्या लिख दो, जैसे 0.1, ठीक है। 0 दशमलव के बाद कितना आ रहा है, 1। फिर 0, फिर से 1 कर दो, फिर 00 कर दो, फिर से 1 कर दो, फिर 3 0 कर दो, फिर 1 कर दो, फिर 4 0 कर दो, फिर 1 कर दो, फिर 5 0 कर दो, ठीक है। यानी इसमें देखो संख्या रिपीट नहीं हो रही, यहाँ 10 है, यहाँ 100 है, यहाँ 1000, यहाँ 10,000, और ये ख़त्म भी नहीं हो रही, आगे चलती जा रही है। तो डॉट डॉट लगा दो। तो ये कैसी हो गई, अनवसानी अनावर्ती। दूसरी संख्या 1.20 कर दो, 20, यहाँ 2 पे 1 0 रख दो, अब 2 पे 2 0 रख दो, अब 2 पे 3 0 रख दो, 2 पे 4 0 रख दो, और ये भी ख़त्म नहीं हो रही तो डॉट डॉट लगा दो। ये भी कैसी हुई, अनवसानी अनावर्ती। तीसरी संख्या 3.30 कर दो, यहाँ 3 पे 2 0 रख दो, फिर 3 पे 3 0 रख दो, फिर 3 पे 4 0 रख दो। यानी इसी प्रकार ये संख्याएं कैसी होंगी, चलती जाएंगी और रिपीट भी नहीं होंगी। तो ये अपनी क्या है, 3 अनवसानी अनावर्ती संख्या हो गई, ठीक है। प्रश्न नंबर 8 है, परमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग प्रकार की अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। कैसी संख्या, अपरिमेय। ये तो परिमेय संख्याएं हैं, लेकिन इनके बीच में
अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो अपन क्या करेंगे, पहले ये जो संख्या है ना इनका भाग देखो 5/7, यानी 5 में 7 का भाग दो। तो इधर 5 में 7 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 5 में नहीं जाएगा तो 0 बढ़ाओ या 0 लगाओ। 7 सत्ते 49, 50 में से 49 गए तो 1 बचेंगे, फिर 0 बढ़ाओ, 7 एकम 7, फिर 3 बचे 10 में से गए तो फिर यहाँ 0 बढ़ा दो तो 7 का भाग 30 में जाएगा, कितनी बार, 4 बार। फिर से 30 में से 28 गए तो 2, फिर 0 बढ़ाओ, 7 दूनी 14, फिर कितने बचे 20 में से 14 गए तो 6, फिर से 0 बढ़ाओ, 7 8 56, तो 60 में से 56 गए तो 4 पे फिर 0 बढ़ाओ, 7 6 42, यानी 7 पंजे 35, 5 बार। अब 40 में से 35 गए तो 5। अब देखो शुरू में 5 था, फिर से वही 5 आ गया, यानी यही संख्या क्या होगी, रिपीट होगी। तो इसके ऊपर लगा दो 12। जब इसका इसमें भाग दिया तो क्या आया, 7 0.7 1 4 2 8 5 और इसके ऊपर 12, क्योंकि यही रिपीट होगी बार बार। अब दूसरी संख्या है 9/11, तो 9 में 11 का भाग दो, 9 में तो जाएगा नहीं, तो यहाँ क्या बढ़ाएंगे, एक 0 बढ़ाएंगे तो इधर 0 लगाएंगे, तो 11 का भाग 90 में देंगे तो 8 बार जाएगा। 90 में से 88 गए तो 2 बचेंगे। अब इस पर फिर से 0 बढ़ाओ, अब 11 का भाग 20 में दो, कितनी बार, 1 बार। 11 एकम 11, कितने बचे, 9 बचे, फिर से 9 बचे गए, यानी फिर से 0 बढ़ाओगे तो फिर से 8 बार जाएगा, यानी शुरू में 9 थे फिर से 9 आ गए, तो यही संख्या क्या होगी, बार बार रिपीट होगी। तो कितना आएगा, 0.81, इस दोनों के ऊपर 12। अब इन दोनों के बीच की संख्या ज्ञात करनी है 3। तो देखो इससे तो बड़ी होनी चाहिए और इससे छोटी होनी चाहिए। तो जो 0. पहली संख्या देखो 0.71 आ रहा है, तो अपन उससे बड़ी कर दो, 0.72 कर दो, फिर 0 कर दो, फिर 72 कर दो, फिर से 2 0 कर दो, फिर 7 2 कर दो, फिर 2 0 कर दो, 3 0 कर दो। ऐसे ही क्या होती जाएंगी, रिपीट होती जाएंगी, यानी देखो इससे बड़ी है और इससे छोटी होनी चाहिए। दूसरी संख्या 0.72 3 1 0, फिर 7 2 3 2 0, 7 2 3 4 3 0, ऐसे ही 7 2 3 4 0 करते जाओ, पहले 1 0 फिर 2 0 फिर 3 0, यानी रिपीटेशन नहीं हो रहा। तो रिपीटेशन नहीं हो रहा तो कौन सी संख्याएँ होंगी, अपरिमेय संख्याएँ। अगर रिपीटेशन हो गया तो परिमेय हो जाएंगी। तो अपन को ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जिनका रिपीटेशन ना हो, अपरिमेय संख्या। अब इससे और बड़ी निकाल दो, 0.72 4 0 कर दो, फिर 7 2 4 00 कर दो, फिर 7 2 4 000 कर दो, ऐसे ही आगे जाती हैं। तो ये कितनी हो गई, 3 संख्याएं जो इन दोनों के बीच की हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 9 है, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय हैं। तो अपन को बताना है कि संख्याएं परिमेय है या अपरिमेय है। तो देखो करणी के अंदर की सभी संख्याएं कौन सी रहती हैं, अपरिमेय रहती हैं। तो पहली संख्या क्या है, ये करणी के अंदर है 23, तो ये क्या हो जाएगी, ये अपरिमेय हो जाएगी। पहली संख्या क्या हो जाएगी, अपरिमेय। अब दूसरी भी करणी के अंदर है 225, तो करणी के अंदर की संख्याएं तो अपरिमेय होती हैं, लेकिन ये जो 225 है ना, ये इसको जब बाहर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यानी 225 का वर्गमूल कितना होता है, 15 होता है। तो करणी के बाहर आके 15 हो गई, तो ये जो करणी के बाहर आ गई, अब ये कौन सी हो जाएगी, परिमेय। तो ये संख्या कौन सी है, परिमेय। और ये तीसरी
0.3796 ये कैसी है? ये भी परिमेय होगी। क्यों? क्योंकि इसका दशमलव प्रसार कैसा है? शांत है, इसलिए ये परिमेय है। और ये 7.478 यानी 478 ये भी रिपीट होते जा रही है। तो जो दशमलव के बाद जो पुनरावृत्ति होती है तो वो संख्या कौन सी होती है? परिमेय होती है। तो ये भी कैसी होगी? परिमेय। कैसी होंगी? परिमेय। अब पाँचवीं है 0.1011001000100001 यानी इसमें कोई पुनरावृत्ति नहीं हो रही और ना ये ख़त्म हो रही। तो ये संख्या कौन सी होगी? अपरिमेय। ठीक है, तो ये अपना हल हो गई।